लोग कहते हैं आप बड़े इलीट कैंडिडेट हैं, इलिटिस्ट हैं। मेरे तो मेरे आपका एक स्टाइल है, माशाल्लाह आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये सवाल मैं पूछने वाला था, नहीं पूछ रहा हूँ कि हिंदी पट्टी में आप क्या करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ इलीट करते हैं। देखिए, इतनी हिंदी तो मैं कई साल से कहा हूं, क्योंकि आप लोग की टीवी मुझे पकड़ते हैं संसद के बाहर साउंड बाइट देने के लिए हर रोज जब पार्लियामेंट सेशन में है। तो ये नहीं है कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी में गलतियां हैं। हमारी भाषा में तो लिंग नहीं है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। मनोरंजन जी, आपसे सर्टिफिकेट मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन ये एलिट बात मैं सीधा बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी के बचपन में वो गरीबी जाने हैं। वो नंगे पैर 8 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके बड़े हो गए। और हमें सिर्फ यही दिया, हमें कोई जायदाद, कोई इनहेरिटेंस, कोई करोड़ रुपए कभी नहीं मिले हमें सिर्फ ये दिया, पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, बढ़ जाओ। मैं जब विदेश गया पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप पे गया था, और वहां स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करने के बाद मुझे जाने के लिए टिकट का पैसा मेरा पिताजी के पास नहीं था। मैं लोन लेके गया और वो लोन मैंने वापस दिया हूं। मेरे पहले महीनों के काम में मैं लोन वापस, इस किस्म के आदमी हूं मैं अगर आप कहूं एलिट नहीं, मैं एस्पिरेशनल इंडियन का एक उदाहरण हूं। जैसे हमारे जवान चाहते हैं कि वो भी, जो भी उनकी फैमिली की स्थिति हो, कि अगर वो अच्छी तरह कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का चांस ले, कि उनकी मेरिट रिकग्नाइज करने के लिए लोग तैयार हैं। मुझे तो कोई गॉडफादर नहीं था कोई भी स्टेज में, ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, ना यूनाइटेड किताब पढ़ी, मैंने आपकी सिस्टर तक की भी किताब पढ़ी। देखिए, तो आपको पता है। मुझे पता है। दो छोटे सवाल। स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के लोगों को हटा रही है सरकार, टीएमसी को भी नॉमिनेट नहीं करी। आप भी थे आईटी के, आपके बहुत काम की चर्चा हुई, इस पे क्या कमेंट? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। एक बार तो मैं जब विदेश कार्य का चेयरमैन था, आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के सारे कमिटीज के इतिहास में कभी भी कोई सरकारी एमपी ये विदेश कार्य कमेटी को नहीं चलाया, क्योंकि हम प्रिंसिपल ये था कि हम दिखाना चाहते हैं पूरा दुनिया को कि विदेश कार्य में हम एक हैं, कि विदेश कार्य में ये विपक्ष की बात कभी नहीं होती है। हम भारत के लिए, भारत के हित में काम करते हैं। फिर भी मुझे हटा के भाजपा को संसद को ले आए। फिर उसके बाद हमें आईटी दे दिए, और आईटी में भी जब कोई भी सीरियस महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं तो भाजपा को पसंद नहीं है, तो ये कैसे चलेंगे? अगर सांसद अपने काम बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्शियस से और जिम्मेदारी से करते हैं, मैं तो कभी हमारी सरकार को एम्बैरस नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रश्न पूछना है, ये पूछने की जरूरत है। ये सब पूछे, और उसका मेरा जो रिवॉर्ड मिला है कि मुझे 3 साल के बाद, एटलीस्ट पिछले बार तो 5 साल मुझे करने दे पूरा, नॉर्मली एक टर्म लोकसभा का होता है, 3 साल के बाद मुझे हरा दिया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या आप ऐसी सरकार चाहिए हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में, जो विपक्ष की राय सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो इस किस्म की लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े?